एवरीवन, वेलकम टू आफ्टर स्कूल। सो दोस्तों, लेटर राइटिंग हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया था कि लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट क्या होगा। अगर आपको 8 से 10 नंबर लेटर के बिल्कुल कंफर्म करने हैं, पक्के करने हैं, तो उसके लिए आपको अच्छे तरीके से बिना ओवर राइटिंग किए और प्रॉपर फॉर्मेट के साथ लेटर लिखना होगा। तो चलो, लेटर टू एडिटर आपको आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्लेंट लेटर कैसे करना है। ठीक है, तो फटाफट से लिख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं कंप्लेंट लेटर के बारे में। भाई, आप कंप्लेंट करोगे ही क्यों? जरूरत क्या है कंप्लेंट करने की, ये बताओ। मान लो तुमने कोई एक वॉच खरीदी जो कि पहले दिन दूसरे दिन एकदम बढ़िया काम कर रही थी, बट आफ्टर फ्यू डेज उसका जो फंक्शन है, उसका जो प्रॉपर काम करने का तरीका था, वो खराब हो चुका है। यानी कि आप अब डिसअपॉइंटेड हो चुके हो, निराश हो चुके हो, और जिस अथॉरिटी से, जिस ऑर्गेनाइजेशन से या शोरूम से आपने उसको परचेज किया था, आप उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट करना चाहते हो, या फिर आप उन्हीं को एक लेटर लिख रहे हो, बोल रहे हो कि यार ये जो वॉच आपने दी थी वो काम नहीं कर रही है, इसको रिप्लेस करो, मुझे उसकी जगह फुली फंक्शनल बढ़िया सी वॉच दे दो। वॉच के लिए हो सकता है, कैमरा के लिए हो सकता है, या फिर आपने वॉशिंग मशीन मंगवाई थी, कोई स्मार्टफोन मंगवाया था। ठीक है, तो आप जब कंप्लेंट करते हो तो आप ऑब्वियसली आप डिसअपॉइंटेड हो, आप निराश हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अजीबो गरीब सी लैंग्वेज यूज करेंगे और उनके लेटर में ये सब चीजें लिख देंगे कि वो और ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाए और आपका जो प्रोडक्ट है उसको रिटर्न भी ना करें, है ना। तो ऐसा नहीं करना कि गाली लिख के भेज देनी है ना, आपको फॉर्मल लेटर करना है, आपको बहुत ही ज्यादा एटिकेट्स दिखाने, मैनर्स दिखाने हैं और अपनी बात को भी उनके सामने रखना है। ठीक है, तो किस तरीके से हम अपनी बातों को उनके सामने रखेंगे कंप्लेंट लेटर में, आज यही हम देखेंगे। तो मान लीजिए क्वेश्चन हमें गिवन है, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तरीका आपको अच्छे से पता चल जाएगा। लेट्स से यू आर दीपक या फिर दीप्ति। ठीक है, आप कौन हो, दीपक या दीप्ति। लिविंग एट, कहां पर आप लोग रह रहे हो, लिविंग एट B430। ठीक है, एच नहीं, ये कुछ अच्छा सा एड्रेस ले लेते हैं, लास्ट वाला ही ले लेते हैं, शास्त्री नगर, चंडीगढ़ कर दिया इस बार। ठीक है, आपने ये जो वॉच खरीदी है, आपने एक रिस्ट वॉच खरीदी थी, कहां से? आपने रिस्ट वॉच खरीदी थी HMT कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ से। ठीक है, और वो जो रिस्ट वॉच थी उसने 2-4 दिन बढ़िया काम करा, लेकिन उसके बाद वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है। आप बहुत परेशान हो चुके हो और आपने डिसाइड किया है कि आप एक कंप्लेंट लेटर भेजोगे फटाफट से HMT कॉर्पोरेशन को। ठीक है ना, तो देखिए लिखेंगे कैसे। सेम फॉर्मेट रहेगा जो कि मैंने आपको लेटर टू एडिटर में समझाया था, और वो फॉर्मेट था क्या? आपने सबसे पहले भेजने वाले का पता, सेंडर का एड्रेस लिखा था। आप ही तो भेज रहे हो भाई, तो आपका ही तो एड्रेस आएगा। आप हो कौन? आप दीप्ति हो या आप दीपक हो, और आप रहते हो B430 शास्त्री नगर चंडीगढ़। तो आपने यहाँ पर लिख दिया B430 शास्त्री नगर, फिर चंडीगढ़ नेक्स्ट लाइन में। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था। तो इस तरीके से आपने अपना एड्रेस लिखा, फिर आपने एक लाइन का यहाँ पर गैप दिया, आपने डेट डाल दी, जो भी आज की डेट है। ठीक है, नवंबर, दिसंबर, व्हाटएवर इट इज, तो आपने उस दिन की डेट मेंशन कर दी। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर एक लाइन का गैप फिर से दिया और रिसीवर का एड्रेस लिखा। मिलेगा किसको, रिसीव कौन करेगा, रिसीवर्स एड्रेस। भैया सिंपल सी बात है, मैं भेज रही हूँ तो मैंने सबसे पहले अपना एड्रेस लिख दिया। मैं भेज किसको रही हूँ, मैं HMT कॉर्पोरेशन वाले को भेज रही हूँ, क्योंकि उसी की ही शॉप से, उसी के ही शोरूम से मैंने अपनी रिस्ट वॉच खरीदी थी। ठीक है भाई, तो रिसीवर कौन है, HMT कॉर्पोरेशन, तो हमने लिख दिया HMT कॉर्पोरेशन। अगर इसके आगे एड्रेस में कई जगह लिखा होता है कंज्यूमर कंप्लेनिंग, मतलब जो एक डिपार्टमेंट होता है कंज्यूमर कंप्लेंट डिपार्टमेंट, अगर क्वेश्चन में वो भी है तो आप नेक्स्ट टाइम में वो लिखेंगे, एंड उसके बाद आप लिखेंगे चंडीगढ़। तो हमें नहीं दिया था तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया चंडीगढ़, HMT कॉर्पोरेशन, और नेक्स्ट लाइन में चंडीगढ़। इसके बाद आपने एक लाइन का गैप दिया, आपने लिखा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब
सब्जेक्ट का मतलब है ये जो लेटर आप उनको सेंड कर रहे हो वो क्यों भेज रहे हो। भाई पहली बार हम तो कंप्लेन कर रहे हैं क्योंकि जो घड़ी हम लेकर आए थे वो काम ही नहीं कर रही ढंग से, है ना। तो आप यहाँ पर लिखोगे कंप्लेनिंग अबाउट, किस बारे में कंप्लेन कर रहे हो, या फिर कंप्लेंट रिगार्डिंग, दो तरीके से आप लिख सकते हो, कंप्लेनिंग अबाउट या फिर कंप्लेंट रिगार्डिंग। किस बारे में कंप्लेंट चल रही है, आपने बोला रिस्ट वॉच के बारे में कंप्लेंट चल रही है, लेकिन वो रिस्ट वॉच है कैसी, एबनॉर्मल फंक्शनिंग रिस्ट वॉच या फिर नॉट फंक्शनिंग रिस्ट वॉच, आपको वो पूरा लिखना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हो कंप्लेनिंग अबाउट नॉन फंक्शनल रिस्ट वॉच, अगर आपकी घड़ी ने काम करना बंद कर दिया है, या फिर कंप्लेनिंग अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ रिस्ट वॉच। साथ ही साथ आप चाहते हो रिटर्न करना या फिर रिप्लेसमेंट, तो कंप्लेनिंग अबाउट नॉन फंक्शनल रिस्ट वॉच एंड इट्स रिप्लेसमेंट, ठीक है भाई, एंड इट्स रिप्लेसमेंट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। आफ्टर दैट यू विल राइट रिस्पेक्टेड सर या फिर रिस्पेक्टेड मैम, ठीक है, नहीं तो फिर आप यहाँ पर सर मैडम कुछ भी लिख सकते हैं। कॉमा लगाया, एक लाइन का आप यहाँ पर गैप देंगे, कुछ जगह पर यहाँ पर भी गैप है बट दैट इज नॉट नेसेसरी हियर। अब इसके बाद की मेन लाइन आती है, जब एडिटर को लेटर लिख रहे थे तो पहली लाइन हमने रट ली थी, थ्रू द लेटर ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, वो तो हमें पता है, ठीक है, लेकिन अब तो हम यहाँ पर कंप्लेंट लेटर लिख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लाइन लिखेंगे भाई, क्या कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए स्टार्टिंग लाइन। तो देखिए मान लीजिए अगर आज 20 नवंबर है और आपने ये जो रिस्ट वॉच खरीदी थी वो आपने खरीदी थी अक्टूबर में, ठीक है, मान लीजिए 25 अक्टूबर को, तो देखिए यहाँ पे शुरुआत कैसे कर रहे हैं, ऑन अक्टूबर 25 आई बॉट, मैंने खरीदी थी, आई बॉट अ रिस्ट वॉच, इसके ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, ऑर्डर नंबर। आपने जब वो वॉच खरीदी होगी तो कोई ना कोई ऑर्डर नंबर रहा होगा आपकी वॉच का, तो वो ऑर्डर नंबर आपने लिख दिया, मान लीजिए 5000, ठीक है। ऑन अक्टूबर 25, 2020 आई बॉट अ रिस्ट वॉच फ्रॉम योर शोरूम, ठीक है। तो ये आपने शुरुआत में उन्हें बता दिया कि भैया उस दिन मैंने तुम्हारे यहाँ से घड़ी खरीदी थी, लेकिन मेरे लिए बहुत दुख की बात है, टू माय डिसमे, क्योंकि आप बड़े परेशान हो, अपने दुख उसके सामने एक्सप्रेस कर रहे हो, आपने बोला टू माय डिसमे, मतलब मेरे लिए बुरी बात है, मेरे दुख की बात है, दुख किस कहना पड़ रहा है, दैट watch is not working even after proper charging, या फिर अगर बैटरी चेंज करने वाली वॉच है तो आप उसमें लिख सकते हो इवन आफ्टर चेंजिंग द बैटरी मैनी टाइम्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अपने उस प्रोडक्ट के हिसाब से लाइंस लिखनी होगी। अगर यहाँ पर कैमरा होता, अगर यहाँ पर स्मार्टफोन होता या फिर वॉशिंग मशीन होती, तो आप उसी प्रोडक्ट के हिसाब से अपनी प्रॉब्लम्स को उनके सामने रखोगे। मान लीजिए अगर वॉशिंग मशीन होती तो आपको लिखना पड़ता टू माय डिसमे दैट वॉशिंग मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अब उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप बता सकते हो कि जो उसका स्पिनर है वो बहुत ही ज्यादा लाउड है, यानी कि बहुत शोर मचा रहा है, या फिर आप बता सकते हो कि जो उसमें जहाँ पर कपड़े धोते हैं यानी कि जो वॉश टब है उसके अंदर जो डस्ट है वो अक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, राइट, या फिर स्पिनिंग ढंग से नहीं हो पा रही है, कपड़े ड्राई नहीं हो पा रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आपको उस वॉशिंग मशीन के रिगार्डिंग होगी वो सारी आपको इसमें लिखनी है। उसके बाद भाई सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दिया, देन आपने अपनी प्रॉब्लम्स बॉडी ऑफ लेटर में, यहाँ पर बॉडी ऑफ लेटर में आपने अपनी प्रॉब्लम्स समझा दी, ठीक है। फिर I am looking forward या फिर I look forward किस चीज के लिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे और वो भी एक बहुत ही अच्छे रिजोल्यूशन के साथ मेरी प्रॉब्लम के लिए,
ठीक है, अगर ये लाइन आपको नहीं याद होती तो आप लिख सकते हो आई होप दैट यू विल रिप्लाई टू माई लेटर एज सून एज पॉसिबल। चलिए और सिंपल बना देते हैं, आई होप that you will reply as soon as possible, मुझे उम्मीद है आप जल्द से जल्द जवाब देंगे। ठीक है, किस चीज के साथ? with the resolution to my problem, with the resolution to my प्रॉब्लम, यानी कि मेरी प्रॉब्लम के लिए अच्छे से सुझाव के साथ मुझे उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द मुझे रिप्लाई करेंगे। लेकिन रिप्लाई कहाँ करेंगे, वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? या तो जो ऊपर आपने अपना एड्रेस लिखा है वहां पर, या फिर आप अपना फोन नंबर भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो आपने लिखा कॉन्टेक्ट मी यूजिंग अबव एड्रेस, मतलब जो ऊपर मैंने एड्रेस लिखा हुआ है आप उसका इस्तेमाल करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फोन एट, आपने कोई भी नंबर दे दिया 931200xxxx, जो भी कांटेक्ट नंबर था, तो आपने यहाँ पर लिखा मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी से जल्दी मेरे लेटर का रिप्लाई करेंगे, वो भी प्रॉपर, वो भी एक अच्छे से सुझाव के साथ मेरी प्रॉब्लम के लिए। फिर आपने लिखा प्लीज कॉन्टेक्ट मी, यहाँ पर आप लिख दीजिए प्लीज कॉन्टेक्ट मी यूजिंग द अबव एड्रेस, ऊपर लिखे हुए एड्रेस का इस्तेमाल करके, या फिर फोन एट, ये नंबर आपने दे दिया, या फिर इस पर फोन करके आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। इसी के साथ अगर आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं कंज्यूमर कोर्ट पर कंप्लेंट तब तक नहीं करूंगा जब तक आप 1 हफ्ते के अंदर मुझे जवाब नहीं दे देते, है ना। आप लिख सकते हैं आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स अंटिल अ वीक, मैं 1 हफ्ते तक आपके रिस्पॉन्स का इंतजार करूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद एट द एंड आपको क्या लिखना होता है, योर सिंसियरली या फिर योर फेथफुली। क्वेश्चन में जो नाम आपको गिवन है, जैसे कि यहाँ पर दीपक या दीप्ति गिवन है, आप वो लिखोगे, पूरा नाम लिखिए ताकि पता चलना चाहिए भैया ये लेटर भेज कौन रहा है ना। तो एट द एंड हमने क्या लिखा है, थैंक यू, फिर योर्स सिंसियरली, क्वेश्चन में क्या नाम था, दीपक या फिर दीप्ति, दैट्स इट। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा लेटर है, कंप्लेंट लेटर, जो कि हमने लिखा। यहाँ पर आप उस टॉपिक के बारे में, बॉडी ऑफ लेटर में अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए कि किस चीज के रिगार्डिंग आप वो लेटर लिख रहे हो, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है। तो ये लाइन आप याद कर सकते हैं और ये लाइन आप याद कर सकते हैं। फॉर्मेट तो आपको करना ही करना पड़ेगा, मार्क्स ही इसी चीज के होते हैं, कैसा लिखा हुआ है, बीच में आपने कौन कौन सी वर्ड्स का इस्तेमाल किया हुआ है, किस तरीके से आपने अपने आइडियाज को उनके साथ शेयर किया हुआ है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम द कंप्लेंट लेटर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। और अगर कोई भी आपको डाउट लगता है, कोई भी प्रॉब्लम लगती है, आप कमेंट कर सकते हैं। सो अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते रहिए एंड कीप शेयरिंग द वीडियोस। थैंक यू।